हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं फिर आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का जो वीडियो है वो आपका बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश जो है उसका चैप्टर 2 का मी इन द इकोलॉजी बिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आ गया हूँ। इसके पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने इस लेसन का एक्सप्लेनेशन देखा है और इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। इस वीडियो में इस लेसन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में कई बार जो पूछा गया है उस तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है और लेसन से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप हेडिंग देख ही लिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th पनोरमा इंग्लिश चैप्टर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द राइटर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट। आप सभी जानते हैं, पहला कह रहा है कि राइटर का नाम पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। मी एंड द इकोलॉजी बिट लेसन जो है उसके लेखक कौन है। जॉन लेक्सो है, टोनी मॉरिसन है, महादेवी वर्मा है या रे यंग बियर है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, जॉन लेक्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी ब्लॉक अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। मिस्टर जॉनसन के घर से उनका जो पोस्ट ऑफिस जो था वो कितना ब्लॉक की दूरी पर था। ठीक है, ब्लॉक बनना जाइएगा, वो घर का ग्रुप, घरों का समूह होता है। ये सिर्फ आपको याद रखना है कितना ब्लॉक दूर था। तो कितना ब्लॉक दूर था, तो क्या वो 2 ब्लॉक अवे था, 3 ब्लॉक अवे था, 4 ब्लॉक अवे था या 5 ब्लॉक अवे था। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 ब्लॉक अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच एनिमल मेसेज ऑफ मिस ग्रीने यार्ड। मिसेज जो ग्रीने थी उनका यार्ड, आंगन बगीचा जो था वो कौन सा जानवर ने लिटर कर दिया था, कचरा कर दिया था या उनके कचरे के बैग को फाड़ दिया था। ठीक है, क्या वह जिम्स ऑक्स था, जिम्स काउ था, जिम्स डॉग्स था या जिम गॉड था। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका सी, जिम्स डॉग था। जिम्स कौन है, तो ये नरेटर ही है, आपके लेखक जो है, राइटर जो है इस पार्ट के, उसी का नाम इसमें जो है वो बताया गया है। आपको क्या बताया गया है, तो जिम बताया गया है, तो जिम्स डॉग होगा इसका सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन डजंट बिलोंग टू दिस लेसन। अब ये कुछ स्लोगन दिया गया, कह रहा है कि कौन सा जो है मी इन द इकोलॉजी पार्ट से संबंधित नहीं है। फर्स्ट पेज पर देखिएगा जो दिया गया है, इस लेसन खोलते हैं, लोग तख्ती लेकर खड़ा है, बैनर लेकर, तो उस बैनर में इसमें से कौन नहीं लिखा गया है। क्या आपका सेव अर्थ नहीं लिखा गया है, सेव ट्री नहीं लिखा गया है या सेव वाटर नहीं लिखा गया है या सेव माउंटेन नहीं लिखा गया है। तो ये तीनों लिखा गया है। आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सेव माउंटेन नहीं लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें आपका कह रहा है कि इन दिस एसे, यह जो मी इन द इकोलॉजी बिट जो लेसन है वह एक एसे है। यह भी याद रखिएगा, यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि यह कहानी का जो है वो कौन सा टाइप है मी इन द इकोलॉजी बिट लेसन, तो यह एक एसे है। ठीक है, तो आपका इन दिस एसे, इस एसे में नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट, कोई भी आदमी जो है कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार नहीं होता है। किसके बारे में, क्या पोल्यूशन के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, गार्बेज के बारे में या वर्क के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकोलॉजी। ठीक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर, कौन जो था वो इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर का प्रयोग कर रहा था या कर रही थी। क्या वो जिम्स मदर थी, जिम्स फादर थे, जिम्स ब्रदर थे, जिम्स सिस्टर थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जिम्स मदर। जब वह तीनों जगह से समझा कर घर जाते हैं लेखक, तो अपनी माँ को देखते हैं कि माँ जो है इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर का प्रयोग कर रही थी। तो सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु सेड, किसने कहा, हु सेड
गो एंड पिक अप दैट गम रेपर। यह लाइन जो है वो किसने कहा है? क्या मिस ग्रीने ने कही है, या मिस्टर विलियम कहे हैं, या मिस्टर जॉनसन कहे हैं, या आपका जिम कहे हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिस ग्रीने। मिस ग्रीने कही है। इसके यहाँ जब समझाने के लिए जाते हैं जिम साहब यानी कि लेखक साहब, तो वह दूर से ही यही कह देती हैं पहले कि जी गो एंड पिक अप द रेपर गम, जाओ उसको उठाकर रखो कचरे के डिब्बे में। और भी बहुत सारा बात कहती हैं जो कि मैंने लेसन में बताया है, विस्तार से सुन सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इट इज़ हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है लोगों को, मतलब कि लोगों को हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर, लोगों को बहुत मतलब समझाना परेशानी का काम होता है। किस चीज़ के लिए समझाना, किस काम के लिए समझाना? पोल्यूशन के लिए, इकोलॉजी के लिए, गार्बेज के लिए, वर्क के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें भी आपका बी हो जाएगा। इकोलॉजी के लिए लोगों को समझाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। आप जितना समझाएंगे उससे ज़्यादा लोग ही आपको समझा देंगे, बस आप चुप हो जाइएगा, ठीक है। और यही हुआ भी है लेखक के साथ इस लेसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिस ग्रीने इज पुटिंग हर गार्बेज फॉर पिकिंग अप ऑन। वो अपना कचरा जो था वो पॉलीथीन में कस के रख रही थी, किस दिन उठने के लिए? किस दिन किसी एक दिन को वीकली जो है वो उठता था कचरा वहाँ से, तो वह डे बताना है कि कौन सा वो डे है। क्या वो संडे है, क्या वो मंडे है, क्या वो ट्यूसडे है, क्या वेडनेसडे है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हु शोज अवेयरनेस टू इकोलॉजी इन दिस लेसन। इकोलॉजी के बारे में कौन जो है वो जागरूकता दिखाता है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है? क्या वह जिम है, जिम्स मदर है, मिस ग्रीने है, या मिस्टर विलियम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जिम। या नरेटर कह सकते हैं, नरेटर भी कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं, ऑथर कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं, ठीक है। आप ये सब चीज़ें कह सकते हैं, उन्हीं का नाम जिम भी होता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इकोलॉजी रिलेट्स टू। इकोलॉजी जो है इसमें से किससे संबंधित है? क्या इन्वायरमेंट से संबंधित है, फॉरेस्ट से संबंधित है, माउंटेन से संबंधित है, या हिल से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से संबंधित यह लेसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स। एक शहर में नियम है, मिस ग्रीने कहती हैं जिम साहब को, उसके समझाने से पहले वही कहती हैं कि इस शहर में एक नियम है कि कुत्तों को रखना है किस पर? ऑन रोड, सड़क पर, ऑन लेस, फीता में, मतलब फीता पर यानी फीता में बांधकर, इन द हाउस, घर में, या इन द गार्बेज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑन लेस, यानी कि फीता से बांधकर कुत्ते को रखना है। यह बात भी मिस ग्रीने जॉनसन से आपको जो है लेखक साहब को कहती हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट, सॉरी व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट के लिए लेखक जो है वो क्या करते हैं? क्या वह लोगों को जागरूक करते हैं, बी अवेयर पीपल, कॉल पीपुल या लोगों को बुलाते हैं, या ट्रीट पीपुल या लोगों को ट्रीट करते हैं, या चीट पीपुल या लोगों को धोखा देते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी अवेयर पीपुल। लोगों को सावधान करते हैं, जागरूक करते हैं कि बाबू और पेड़ अगर नहीं लगाया, आप लोग पेड़ नहीं लगाए तो इससे भी अधिक गर्मी झेलने के लिए तैयार रहिए। साफ सफाई नहीं रखिएगा तो उसका परिणाम आप बुझिएगा, भुगतिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिसेस ग्रीने ये हो गया, ग्रीने वाज पुटिंग न्यूज़पेपर इन। अब न्यूज़पेपर उनके पास जो था उसको वह कहाँ कस रही थी या रख रही थी? तो टीन में, बीन में, हाउस बैग में, या गार्बेज बैग में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गार्बेज बैग। उनका जो कचरा वाला प्लास्टिक का जो पॉलीथीन बैग था उसी में वह पेपर को भी रख रही थी। तब लेखक ने कहा कि अरे आपको इसमें इसको नहीं रखना चाहिए, इसको अलग रखिए, इसका रिसाइकलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो गार्बेज बैग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हु वाज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। इसमें से 4 करेक्टर है, इसमें से कौन जो थे वह पोस्ट ऑफिस जा रहे थे या जाने के लिए तैयार थे?
क्या वह जिम थे, क्या वह ग्रीने थे, क्या वह मिस्टर विलियम थे, क्या वह मिस्टर जॉनसन थे। तो पोस्ट ऑफिस कौन जा रहे हैं, तो सबसे तीसरा नंबर व्यक्ति, 3 व्यक्ति के पास हो गए हैं, ठीक है, मिस्टर विलियम्स, मिस ग्रीने और मिस्टर जॉनसन। तो मिस्टर जॉनसन जो है वो पोस्ट ऑफिस जाने के लिए रेडी रहते हैं। तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मिस्टर विलियम वाज वर्निंग। मिस्टर विलियम जो थे पहले बार इन्हीं के घर जाते हैं लेखक साहब समझाने के लिए सैटरडे को। तो मिस्टर विलियम जो थे उन्होंने क्या देखा कि क्या जला रहे हैं, बर्निंग। क्या जला रहे थे, पत्ते जला रहे थे, पेपर जला रहे थे, डस्ट जला रहे थे या क्लॉथ जला रहे थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लीव्स। पीछे के यार्ड में पत्तों को इकट्ठा करके जला रहे थे, तभी लेखक साहब पहुंचते और कहते हैं कि आपको ऐसे जलाना नहीं चाहिए, इसका कंपोस्ट बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपोस्ट। कंपोस्ट का क्या मतलब होता है, डस्ट होता है, मैन्योर होता है, पॉइजन होता है या ऑयल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैन्योर। मैन्योर का मतलब खाद, कंपोस्ट का मतलब ही खाद। कौन खाद, तो जैविक खाद, जो अपने से कीड़े के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, या कचरा से जो बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिम हैज ए पेपर। जिम हैज ए पेपर, लाइन कंप्लीट करना है कि जिम के पास एक पेपर का क्या होता है, हाउस होता है, बोट होता है, रूट होता है, वैन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूट। एक पेपर रूट होता है, मतलब कैसे जाना है, कैसे समझाना है, किसको बताना है, कैसे बताना है, कहाँ बताना है, ये सब आंकड़ा उसमें उनके पास रहता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। यहाँ पर भरना है कि क्या होगा, कौन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेखक ने कहा है, ठीक है। तो वुमेन हो जाएगा, मैन हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा या नरेटर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वुमेन। वुमेन जो है आपका लेखक ही कहते हैं अपनी माँ को कि वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। महिलाएं जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया और लास्ट क्वेश्चन, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग 20 क्वेश्चन इसको मिलाकर देख लिए। इस लेसन से 20 क्वेश्चन मैंने बनाया है आपको, आपके लिए, ठीक है। और इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा गया भी क्वेश्चन है, वहाँ से भी मैंने इसको लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज। देखिए यहाँ पर एस वहाँ चला गया, यहाँ एस होना चाहिए, इज, ठीक है, यहाँ ना होकर यहाँ होना चाहिए। तो आपका कह रहा है प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज, मतलब कि इकोलॉजी के बारे में भाषण देना, बताना, समझाना लोगों को क्या है, हार्ड है, इजी है, लो है, फास्ट है। तो सही जवाब जो है वो है इजी। या किसी भी काम के लिए लोगों को समझाना, उपदेश देना बहुत ही आसान है, लेकिन उसका पालन करना, क्रियान्वयन करना, उसको प्रैक्टिकल रूप में उतारना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इतने बड़े बड़े लोग, प्रवचनकर्ता लोग हैं, लोगों को इतना बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, लेकिन क्या वो खुद कर पाते होंगे इस चीज़ को, संभव नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें बोलने के लिए ही सिर्फ अच्छे होते हैं। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, तो सॉरी बी हो जाएगा, ईजी, मतलब कि बहुत ही क्या है, आसान है, लेकिन करने के लिए इसके पहले 2 क्वेश्चन दिया है, बहुत हार्ड है, बोरिंग है, ठीक है। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। इस लेसन से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बनाया, जिसमें बोर्ड मॉडल भी क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो और भी अपने दोस्तों के बाद फ्रेंड्स के पास भेजिएगा, ठीक है। और सब यह मेरे पास नोट्स भी है, आपको एग्ज़ाम से पहले मैं नोट्स भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। आपके व्हाट्सएप से आपके नंबर पर मैं भेज दूँगा एक साथ सबको, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।